हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इस साल के अंत में प्रभु ने एक और दिन हमें दिखाया है। क्यों ना हम उनसे उनके अनुग्रह को मांगें। जीवन में जयवंत होकर आगे बढ़ने के लिए विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ें। छोटी प्रार्थना। महापिता परमेश्वर, प्रभु हमारे विश्वास के जीवन में सामने आने वाली हर समस्या पर जयवंत होकर, अगर आप अपने अनुग्रह से एक और साल दिखाते हैं तो उस साल में विजयी होकर, इस साल जिन शत्रुओं का, जिन कमी घटियों का, जिन पराजयों का सामना किया, उन तमाम को अगले साल में हम ले जाने वाले ना हों, बल्कि आपसे बल पाकर जयवंत होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, अगर हम इस साल के इस समान ही अगले साल में भी प्रवेश करें, केवल कैलेंडर बदल जाएगा तो इसका क्या लाभ है। लेकिन अगर हमारे साथ प्रभु का सानिध्य हो तो हम जीवन में जयवंत होने पाएंगे। इस्राएली करीब 400 साल तक मिस्र में गुलाम थे। जब उनकी पीड़ा काफी बढ़ गई और स्थिति काफी दयनीय हो गई, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर मूसा को भेजा और उन्हें छुड़ाया। काफी खुशी और उत्साह के साथ वे सभी मिस्र से बाहर निकलते हैं और परमेश्वर ने जो प्रदेश उन्हें देने का वायदा किया था उस ओर बढ़ते हैं। बीच में आराम करने के लिए जब उन्हें एक स्थान दिखाई देता है, वहां पर उन्होंने टेंट वगैरह लगाया और वहां रुकने का प्रयास किया। लंबे अरसे बाद आजादी मिली है ना, सभी लोग काफी खुश थे। अचानक किसी ने देखा होगा, अरे देखो, वहां से धूल उठ रहा है, रथों की आवाज वहां से आ रही है। अरे वो तो फिरौन की सेना है। सुनने के साथ ही वो उत्साह, वो आनंद तुरंत गायब हो जाता है। अब डर की वजह से वहां शोरगुल हो रहा है। दौड़कर मूसा के पास पहुंचते हैं। अरे मूसा, तो हमें यहां क्यों लाया? क्यों ना हम मिलकर इस वचन को पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय 10वीं आयत से। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने देखा कि मिस्री उनका पीछा कर रहे हैं और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। परमेश्वर की दुहाई देने तक तो अच्छी बात है, लेकिन विश्वास नहीं करते। और देखिए क्या कह रहे हैं। मूसा से कहते हैं, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो तू हमको यहां जंगल में मरने के लिए लाया है? तूने हमारे साथ यह क्या किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें यहीं रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छी बात थी। ये क्या है? आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते समय शत्रु को डर कर घबराने की क्या जरूरत है। वचन बताता है, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। साल के अंत के इस समय में प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए उनका धन्यवाद करें। जब हम ऐसा कहते हैं, कई लोगों के लिए यह कठिन हो जाता है। जी हां, किसी को भी जब अगली क्लास में जाना होता है, जब प्रमोशन या अपग्रेड होता है तो परीक्षा लिखनी पड़ती है ना, और पास भी होना होता है। बच्चों को देखिए, परीक्षा का नाम सुनते ही डर जाते हैं। बिना परीक्षा लिखे और बिना उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आप अगले ग्रेड में नहीं जा सकते हैं ना। उसी प्रकार यहां पर परमेश्वर उनके सामने एक परीक्षा लेकर आते हैं। ये विश्वास में बढ़े, इनका विश्वास मुझ में और अधिक दृढ़ हो जाए, ऐसी इच्छा करते हैं। देखिए, जब सारी चीजें सही होती हैं, हम प्रभु की स्तुति करते रहते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन कठिनाई के बीच क्या प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? जब शत्रु आपके सामने खड़ा है, उस दौरान क्या आप उसका सामना करते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? इसी प्रकार कई लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। मैंने गौर किया है, दिसंबर में कई सारी मौतें होती हैं। हो सकता है प्रभु ने जो समय दिया था वो समय खत्म हो गया,
मैंने मैंने टेकेल उफारसीन कहते हुए शायद प्रभु की जो कृपा थी, जो अनुग्रह था, उसका समय खत्म हो गया और शायद हिसाब का वक्त आ गया, मुझे नहीं पता। चाहे जो कुछ भी हो, अगर परिवार में एक मौत हो तो उसका दर्द किसे होगा? परिवार वालों को ही ना, मरे हुए को तो कुछ नहीं पता। लेकिन हम जो जीवित हैं, यह क्यों हुआ? ऐसा क्यों होना था? अगर परमेश्वर साथ है तो यह मृत्यु का सामना हमें क्यों करना पड़ा? यह दर्द क्यों हुआ? कहते हुए कई सारे लोग परमेश्वर के बीते 11 महीनों में किए सारी भलाइयों को भूल जाते हैं और वो छोटी सी परेशानी जो इस महीने सामने आई है, केवल उसी पर ध्यान देते हैं और फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है। हां, मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया, मुझे क्या मिला? परमेश्वर पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं। इस्राएलियों की तरह हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्लीज, परमेश्वर कभी भी आरोप के पात्र नहीं है। कुड़कुड़ाए ना। कुड़कुड़ाने की वजह से ही जंगल में अनेक लोग नाश हुए। प्रभु की स्तुति करें। अगर समझ ना आए तो प्रभु को पुकारें। शत्रुओं को देखकर घबराए ना। आगे बढ़ना चाहें तो लाल समुद्र है। समुद्र जो है वो वहां पहले से ही था। हमारे जीवनों में परेशानियां रहेंगी, जीवन में कुछ रुकावटें लगातार रहेंगी, कुछ शत्रु हमारा पीछा करेंगे और इन दोनों के बीच में, मतलब एक तरफ परिस्थितियां, दूसरी तरफ शैतान का प्रभाव, इन दोनों के बीच में कई लोग पिस जाते हैं और हथियार डाल देते हैं, रोने धोने लगते हैं, शैतान के सामने हथियार डाल देते हैं। मर जाते तो अच्छा होता। जी नहीं, ऐसा कभी ना कहें। आपका उद्धार जयवंत होने के लिए किया गया है। तो ये मूसा के पास आकर रोते हैं। देखिए मूसा क्या कह रहा है 13वीं आयत में। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो जो आज वे तुम्हारे सामने करने पर हैं। सबसे पहले डरो मत। आज यहोवा तुम्हारे लिए, इतने दिनों तक उन्होंने क्या किया क्या नहीं, उस बात को छोड़ दीजिए। आज जो उद्धार का काम, आज जो चमत्कार परमेश्वर तुम्हारे लिए करने पर है, उस उद्धार के काम को तुम खड़े खड़े देखो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु की मदद करने की जरूरत नहीं। तुम बस खड़े रहो और देखते रहो। परमेश्वर अपने चमत्कार को करेंगे। उन पर विश्वास करो। परमेश्वर तुम्हारी ओर होकर तुम्हारे लिए लड़ेंगे और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, दोबारा उन्हें कभी ना देखोगे। हालेलुया। इस गुजरने वाले साल में, इस साल में जो रुकावटें आपके सामने आई थीं, जिन शत्रुओं का सामना आपने इस साल में किया था, परमेश्वर आपको उन तमाम से पूरी तरह छुटकारा देंगे। वे आपकी ओर होकर आपके लिए लड़ेंगे और दोबारा उन शत्रुओं को आप कभी नहीं देखेंगे। यदि आप प्रभु पर विश्वास करें, यदि आप पूर्णतः उन पर भरोसा करें, आप बस केवल खड़े रहें और परमेश्वर के चमत्कार को देखें। 14वीं आयत, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसलिए तुम चुपचाप रहो। रोने की जरूरत नहीं, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं, अविश्वास को स्थान देने की जरूरत नहीं। अरे अब यह कैसे संभव है? केवल 10-12 दिन ही तो और रह गए हैं। अब यह कैसे संभव है? अब कुछ नहीं हो सकता। 350 दिनों में तो कुछ नहीं हुआ, 12 दिन में क्या हो जाएगा? हां, परमेश्वर ने इस साल यह होगा वो होगा, कई सारे वायदे दिए, कुछ भी तो नहीं हुआ। साल भर में परमेश्वर के वायदे मेरे जीवन में पूरे नहीं हुए। संतानोत्पत्ति होगी कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे मकान देंगे कहा था, नहीं हुआ। मेरे बच्चों का विवाह हो जाएगा कहा था, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया था कि 30 साल की उम्र में तेरा विवाह होगा। इस साल तेरा विवाह होगा, परमेश्वर ने कहा। मेरे पिता मेरे विवाह के लिए काफी प्रार्थना कर रहे थे। उतना ही नहीं, कई सारे प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। अरे कौन सी बड़ी बात है, विवाह नहीं हुआ तो मैं अकेले ही सेवा कर लूंगा सोचता था। लेकिन परमेश्वर ने वायदा दिया था। केवल 2 ही दिन बचे हुए थे। समझ रहे हैं? दिसंबर 28वीं तारीख को मेरा विवाह हुआ। अरे अब 3 ही दिन तो और बचे हैं, कहां से विवाह होगा सोच रहे थे।
लेकिन वायदा देने वाले परमेश्वर अंतिम क्षण में भी वायदा खिलाफी नहीं करते, इसीलिए अपने कार्यों को वे पूरा करते हैं। बीते दिनों में भी मैंने आपसे कहा था लौ लगाकर प्रार्थना करें। क्या आपने प्रार्थना की? क्या जवाब मिला? क्या जवाब नहीं आया सोचकर आप घबरा रहे हैं? आज भी उपवास की प्रार्थना है, मिलकर प्रार्थना करें। अब भी हमारे सामने करीब 12 दिन हैं। हर एक रोज उनके दरवाजे को आप खटखटाएं। शत्रुओं को देखकर ना घबराएं, बल्कि प्रभु को देखकर उनकी स्तुति करें। परिस्थितियों को देखकर डूब ना जाएं, बल्कि प्रभु को देखकर आगे बढ़ते जाएं। इस संसार में हो सकता है जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो पूरी उथल पुथल हो, लेकिन चमत्कार करने वाले परमेश्वर हमारे परमेश्वर हैं, भूलिएगा नहीं। अब यह कैसे हो सकता है कहकर सवाल ना करें, बल्कि मेरे प्रभु असंभव को संभव कर सकते हैं, विश्वास करें। देखिए, फिरौन यहां पीछे से दौड़कर आ रहा है। आगे लाल समुद्र रुकावट बन के खड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने उनकी ओर होकर उनके लिए युद्ध किया। फिरौन के रथों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए परमेश्वर ने अपनी अग्नि भेजी। सामने रुकावट बन के खड़ा लाल समुद्र जो है वो 2 भागों में बंट जाता है, और उसी रात जहां पर वे रुक गए थे वहां से प्रस्थान करके वे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अब दोबारा तुम कभी भी इन शत्रुओं को नहीं देखोगे। इस वचन को पूरा होते हुए उन्होंने देखा। समुद्र को 2 भागों में खुला देख जब इस्राएली चलकर जाते हैं, देखा देखी मिस्री भी चलकर जाते हैं। वो समुद्र दोबारा बंद हो जाता है और फिर उनकी सेना उस समुद्र में नाश हो जाती है। आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए आपके सामने से दूर करने के लिए प्रभु तैयार हैं। इस 2025 से जब आप 2026 में प्रवेश करते हैं, 2025 के तमाम पराजयों से, तमाम परेशानियों से, तकलीफों से, पीड़ाओं से बचाकर आपको नए साल में प्रवेश करवाने के लिए परमेश्वर तैयार हैं। नए वायदों के साथ में आपको नए साल में प्रवेश देने के लिए परमेश्वर तैयार हैं। आप विश्वास करें और खड़े होकर परमेश्वर के चमत्कार को देखें। प्रार्थना करने का मतलब जो मुंह में आया वो बोलना नहीं है। जो आप मांगना चाहते हैं मांगें, परमेश्वर से आप विनती करें, परमेश्वर को आप खोजें और आमीन कहने के बाद आप वहां पर रुक जाएं। परमेश्वर का इंतजार करें, चुप रहें, परमेश्वर के सानिध्य में चुप रहें। उनके सानिध्य का आप अनुभव करेंगे, उनके जवाब को आप समझने पाएंगे, और जब प्रार्थना करके आप उठेंगे परमेश्वर के चमत्कार के कार्यों को आप समझेंगे। साल के अंत के इस समय में यदि हम अपने प्रार्थना जीवन को स्थिर कर लें, तमाम अन्य चीजें स्थिर हो जाएंगी। यदि हम प्रभु को पुकारें तो वे कभी भी हमें नो नहीं कहेंगे। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वे कान बंद करने वाले नहीं हैं। उनके हाथ ऐसे छोटे नहीं हुए कि वे उद्धार के कार्य नहीं कर सकते, ना ही उनके कान बहरे हो गए हैं कि वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकते। बस हमारे अपराध बीच में आ गए हैं। अगर हमारी आवाज को स्वर्ग तक पहुंचना है तो अपने अपराधों को अपने आप से दूर करें। विश्वास से आप परमेश्वर को पुकारें, चमत्कारिक जवाबों को आप पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आप वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। वायदों को देकर आप उन्हें भूलते नहीं। कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु आप उन पर कार्य करते हैं। उन वायदों को पाने के लिए आप हमें तैयार करते हैं। वायदा पूरा करने वाले प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। हां प्रभु, संसार की परिस्थितियों को देखकर कई बार हम घबरा जाते हैं। कई बार हम आप पर आरोप लगाने लगते हैं, आपकी निंदा करते हैं। कई बार आपके नाम को हम दूषित करते हैं। हे प्रभु, अपना अनुग्रह दिखाएं। हमारे इस महापाप को क्षमा करके हमारी मदद करें कि आप पर विश्वास करते हुए आपके उस चमत्कार को जो आप करने पर हैं हम देखने वाले हो जाएं। जिन शत्रुओं को आज हम देख रहे हैं, जिन रुकावटों का, जिन कमी घटियों का हमने इस साल में सामना किया,
प्रभु वे दोबारा कभी भी हमारे सामने ना आने पाए। हर एक नकारात्मकता पर जयवंत होकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आजकल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ दोबारा आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम